नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा। आज योगा अभ्यास में मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ चक्रासन का अभ्यास, जिसमें आपको बताया जाएगा चक्रासन का अभ्यास कैसे किया जाता है और चक्रासन का अभ्यास करने से क्या लाभ मिलता है, क्या फ़ायदे होते हैं। तो शुरू करते हैं चक्रासन का अभ्यास। सर्वप्रथम आप शवासन में इस तरह से लेट जाएं, शवासन में, और लंबी लंबी सांस लें और उसके बाद दोनों पैरों को यूं फोल्ड करना है। आपने इस तरह से यूं फोल्ड करना है, फिर डाउन करना है। बॉडी को थोड़ी मूवमेंट देनी है, शरीर को। फिर इस तरह से फिर इस तरह फोल्ड करना है। फिर दोनों पैरों को यूँ फोल्ड करके दोनों हाथों को यूँ ऊपर आकाश की तरफ उठाना है। फिर इस तरह से करना है। दोनों हाथों को यूँ जमीन पे यूँ इस तरह से करके जमीन पे यूँ रखना है और यूँ बिल्कुल। फिर धीरे से यूँ बॉडी ऊपर करनी है, ये पेट वाला हिस्सा ऊपर करना है। फिर इस तरह से आना है। फिर सिर के बल सिर को उठा लेना है, सिर के ऊपर ऐसे करके। फिर धीरे धीरे यूँ आगे आना है। एड़ियों को आप ऊपर भी कर सकते हैं, पैरों के पंजों को ऐसे करके पंजों से। फिर धीरे धीरे आपने पूरा वजन हाथों पे लेना है, शरीर को, और यूँ इस तरह से चक्रासन का अभ्यास। और जितना आप रुक सकते हैं चक्रासन में, उतनी देर आपने चक्रासन में ही रुकना है। फिर धीरे धीरे यूँ नीचे आना है, फिर यूँ आना है, फिर इस तरह से यहाँ बिल्कुल शवासन। फिर तिरछे हो जाना है ऐसे करके, फिर यूँ करके आपने बैठ जाना। तो ये है चक्रासन का अभ्यास। चक्रासन का अभ्यास शुरुआती दौर में आप जब ऊपर स्थिति आ जाती है तो आप 15 सेकंड तक रुक सकते हैं, 10 सेकंड, जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर आपने चक्रासन के अभ्यास में रुकना है और सांस को खींचना है जब ऊपर आपने शरीर को उठाना है। चक्रासन के अभ्यास करने से क्या फ़ायदे हैं? चक्रासन के अभ्यास करने से जिसको भी रीढ़ में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम दूर हो जाती है चक्रासन के अभ्यास करने से। जिसको कंधों में प्रॉब्लम है, इस तरह कंधों में प्रॉब्लम है, कंधों की दर्द ठीक हो जाती है। जिसको सिर में या गर्दन में प्रॉब्लम रहती है, चक्रासन करने के अभ्यास से बिल्कुल ठीक हो जाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है इस आसन करने से कि इससे शरीर लचीला बनता है और शरीर की जो मांसपेशियां हैं, पैरों से लेके हाथों से ऊपर तक जितनी मांसपेशियां हैं, उन सब का अभ्यास हो जाता है। मांसपेशियों में एक ऊर्जा आ जाती है और रक्त का संचार सारे मांसपेशियों के साथ पूरे शरीर में बहता है चक्रासन करने से। और चक्रासन किसको नहीं करना चाहिए? जो बहुत बड़े जो रोगी हैं, जिनको बहुत कष्ट है, उसको चक्रासन नहीं करना चाहिए। जैसे जिसको रक्तचाप की प्रॉब्लम है, उसको चक्रासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो हृदय रोगी है, उसको भी चक्रासन नहीं करना चाहिए। और चक्रासन रोगियों को नहीं करना चाहिए। जो भी कठिन आसन में आता है चक्रासन, जो रोगी हैं उनको सरल आसन करना चाहिए, चक्रासन नहीं करना चाहिए। और बाकी चक्रासन कर सकते हैं। चक्रासन का अभ्यास करने से शरीर में लचीलापन आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है और पूरे शरीर में, पूरी मांसपेशियों में एक ऊर्जा का संचार बहता है चक्रासन करने से। चक्रासन का अभ्यास दिन में आप 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह और शाम को, शुरुआती दौर में। और आप उसका समय निर्धारित करें कि कितने समय तक आप 15 सेकंड रुक सकते हैं, 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड, इस तरह से आप अपना समय बढ़ा सकते हैं चक्रासन अभ्यास करने से। चक्रासन का अभ्यास करें, शरीर को लचीला बनाएं और पूरे शरीर में ऊर्जावान शक्ति, जिसे बोलते हैं ताकत, ऊर्जावान पैदा होती, शक्ति शरीर में आती है, शक्ति का संचार होता है चक्रासन करने से। तो चक्रासन का अभ्यास करें और शक्ति का संचार करें, शरीर को लचीला बनाएं
और योग में आगे बढ़ें। जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।